Hello students, today I am here to discuss the part 3 of the important reasoning questions, and this question is the question number 21, and this question says that select the option figure in which the given figure is embedded. ठीक है, तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि ये फिगर कहाँ पे कौन सी फिगर में embedded है। तो अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शन बी में आपको मिलता है ये फिगर। ठीक है, सो दिस इज द embedded figure, so answer is B. And the next question is the given Venn diagram represents the employees in the organization, the triangle represents the executives, circle represents the females, the rectangle represents the MBAs, and the square represents the technical staff. The numbers given in the diagram represent the number of persons in that particular category. तो यहाँ पे बहुत सारा executives, females, categories दिया हुआ है। ठीक है, now you'll have to find the फीमेल एग्जीक्यूटिव्स आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल एग्जीक्यूटिव्स। तो यहाँ पे यू जस्ट नीड टू फाइंड दी फीमेल, which figure represents the female, just find that out. You'll find that the circle represents the female, so this circle represents the female. Now you'll find the executives, which part represents the executive. ठीक है, triangle represents the executive, so this is the triangle. So female executive means this part, right? So the answer is C. ठीक है, 5 is the female executives. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कौन सी ऑप्शन रिप्लेस करता है आपको फाइंड करना है। इन दिस क्वेश्चन यू नीड टू फाइंड व्हाट कम्स इन द क्वेश्चन मार्क। सो इफ यू सी द पैटर्न you'll find that 17 to 21 is +4। ठीक है, 21 to 30 is +9, है ना। 30 to 46 is +16 and 46 to 71 is how much, 25, एंड यहाँ पे कितना होगा 36। ठीक है, तो यहाँ पे एक लॉजिकल पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। तो 71 प्लस 36 इज हाउ मच, 107। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज 4 letter clusters have been given, out of which 3 are alike in some manner while 1 is different. Select the odd one cluster। ठीक है, तो यहाँ पे odd फाइंड करना है। यहाँ पे NMSH दिया हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा DWIR। ठीक है, BYGT एंड लास्ट है FVKO। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पैटर्न आप नोटिस करोगे तो N एंड M क्या है, अपोजिट वर्ड है। ठीक है, NM एंड SH ये भी अपोजिट वर्ड है। ठीक है, एंड DW ये भी अपोजिट वर्ड है एंड IR भी अपोजिट वर्ड है। ठीक है, तो ऐसे आपको पैटर्न फाइंड करना है एंड BY भी अपोजिट वर्ड है। ठीक है, एंड GT भी अपोजिट वर्ड है, लेकिन यहाँ पे कोई अपोजिट वर्ड नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अपोजिट कैसे है, लेट्स से इफ़ यू राइट ABCDEFGHIJKLM। ठीक है, उसके बाद NMOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, तो ऐसे अगर आप लिखते जाओगे तो यहाँ पे अपोजिट कैसे मिलेगा आपको, M to N। ठीक है, A to Z, B to Y, C to X, D to W। तो ऐसे करके आपको अपोजिट वर्ड फाइंड करना है। तो इसी तरह का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज 3 of the following are same in particular way, find the odd one। ठीक है, तो आपको यहाँ पे odd one फाइंड करना है। तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे कैपिटल्स दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टेट्स का कैपिटल दिया हुआ है। तो अगरतला त्रिपुरा का कैपिटल है, ऐजवाल मिजोरम का कैपिटल है, गुवाहाटी इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ असम, इनफैक्ट द कैपिटल ऑफ असम इज़, असम का कैपिटल क्या है, दिसपुर है। ठीक है, मैनी पीपल गेट्स कन्फ्यूज अबाउट दिस फैक्ट, एंड नागालैंड का कैपिटल कोहिमा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से आपको आंसर करना है कि सर्कल रिप्रेजेंट्स द आर्टिस्ट, rectangle represents the dancers, triangle represents the engineers, how many engineers are neither artists nor dancers। ठीक है, तो यहाँ पे आपको engineers फाइंड करना है पहले। तो engineers क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स द इंजीनियर। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल है ये इंजीनियर रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड नेक्स्ट क्या है आपको फाइंड करना है, डांसर्स। ठीक है, डांसर्स कौन सी रिप्रेजेंट करता है, रेक्टेंगल। ठीक है, डांसर्स रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है एंड आर्टिस्ट सर्कल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि हाउ मेनी इंजीनियर्स आर नीदर आर्टिस्ट नॉट डांसर्स। तो यहाँ पे ट्राइंगल तो इंजीनियर हो गया। ठीक है, तो ट्राइंगल इस जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर नहीं आना चाहिए और सर्कल के अंदर भी नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स दैट नंबर विल कम इन दिस पोजिशन। ठीक है, सो दिस इज द आंसर, 2 इज द इंजीनियर्स हु आर नीदर आर्टिस्ट नॉट डांसर्स। ठीक है, सो आंसर इज सी। Next important question is a person has to walk 6 kilometers to the south of the point T to reach
Kenby's house, ठीक है, and from point Q one has to walk 10 kilometer towards the north and then turn 45 degree towards the west and walk 6 kilometer to reach the point T, ठीक है. व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन T एंड Q. तो यहाँ पे T एंड Q के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट Q. तो यहाँ पे लेट्स से देयर इज़ अ पॉइंट Q हियर, ठीक है. फ्रॉम पॉइंट Q ही स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है. लेट्स से ही वॉक्स 10 किलोमीटर. तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 10 किलोमीटर वॉक करता है. उसके बाद ही टर्न्स टुवर्ड्स द वेस्ट बाई 45 डिग्री, ठीक है. सो दिस इज़ दी 45 डिग्री, है ना. दिस इज़ 45 डिग्री. देन ही रीचेस द पॉइंट T, ठीक है. तो यहाँ पे इस पॉइंट T है. तो ये जो डिस्टेंस बताया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में, ये क्या है, 6 किलोमीटर है, ठीक है. सो दिस इज़ द 6 किलोमीटर डिस्टेंस एंड यहाँ पे साउथ में 6 किलोमीटर रीच करना है. बट दिस पॉइंट इज़ नॉट रेलिवेंट सिंस द क्वेश्चन ओनली आस्क्ड द डिस्टेंस बिटवीन T एंड Q. तो T एंड Q में तो डायरेक्टली आपको डिस्टेंस मिल ही गया. सो ये डिस्टेंस 10 है, ये 6 है. आंसर इज 10 + 6 = 16, ठीक है. आंसर इज A. Next important question is, pointing to a lady, Rasmi said that her son's father is son-in-law of my son's maternal grandfather. How the son of Rasmi is related to that lady? ठीक है. तो यहाँ पे एक लेडी को दिखा के रश्मि ने बोल रहे कि हर सन्स फादर इज़ दी सन इन लॉ ऑफ माई सन्स मैटरनल ग्रैंड मदर. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे. एक लेडी है, लेट्स से एक्स, ठीक है. एक्स का जो सन है, ठीक है, एक्स का सन है, सन का फादर दैट मीन्स लेडी का हस्बैंड हुआ, ठीक है. लेट्स से वाई है ये. एंड नेक्स्ट व्हाट इट सेज इज हर सन्स फादर इज सन इन लॉ ऑफ माई सन्स मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है. माई सन्स, ठीक है, ये मैं हूँ, और उसका जो सन है, ठीक है, ये सन है, SO. इसका जो मैटरनल ग्रैंड मदर है, ठीक है, मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है, लेट्स से इट्स जेड. जेड का वाई क्या है, सन इन लॉ है, ठीक है. दैट मीन्स एक्स इज अ डॉटर ऑफ जेड, ठीक है. दैट मीन्स जो मैं हूँ विच इज़ द रश्मि, ठीक है. रश्मि का एक्स क्या है, सिस्टर है. सो दे आर सिस्टर्स, ठीक है. यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ द सन ऑफ रश्मि इज रिलेटेड टू दैट लेडी, ठीक है. जो रश्मि का सन है, ये सन है, हाउ इज सी रिलेटेड टू दैट लेडी, ठीक है. तो एक्स के साथ इसका रिलेशन क्या है, नेफ्यू है, ठीक है. तो आंसर इज B. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ट्रिकी. यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बाय मेकिंग द फैमिली ट्री. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, ठीक है. यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है, इसका नेक्स्ट टर्म जो है आपको फाइंड करना है. तो यहाँ पे अगर आप नंबर का वैल्यूज लिखोगे, ठीक है. E का क्या है, 5 है, D इज़ 4, है ना, C इज़ 3, B इज़ 2 एंड A इज़ 1, राइट. A इज़ 1. तो आप 5 4 3 2 1 हो रहा है ना. दैट मीन्स यहाँ पे A आएगा, ठीक है. A आएगा ऑब्वियसली, सभी में A है, ठीक है. यू कैन नॉट एलिमिनेट नाउ. यहाँ पे Y का भी अगर वैल्यू लिखोगे आप, तो Y का वैल्यू आप कैसे लिखोगे. Y का वैल्यू इज़ 25, ठीक है. P का वैल्यू है 16, I का वैल्यू है 9, है ना, एंड D का वैल्यू 4 है. यहाँ पे कैसे पैटर्न फॉलो हो रहा है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, है ना. यहाँ पे 1 स्क्वायर होगा ऑब्वियसली, ठीक है. दैट मीन्स AA होगा आंसर. आंसर इज AA. सो B इज आंसर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज. तो यहाँ पे एक टर्म सीरीज दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सी एक रॉन्ग टर्म है जो सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है. तो आपको ये फाइंड करना है. तो अगर आप 8 + 5 करोगे तो 13 आएगा यहाँ पे, ठीक है. 13 प्लस कितने करोगे, 10 करोगे तो 23 आएगा, ठीक है. 23 प्लस कितने करोगे, 15 करोगे तो 38 आएगा, है ना. एंड 38 प्लस कितने करोगे, 20 करोगे तो 58 आएगा. तो यहाँ पे 58 आना चाहिए ना, है ना. एंड 58 प्लस कितने करोगे, 25 करोगे तो 83 आएगा, ठीक है. सो 56 इज द रॉन्ग टर्म हियर, right. So this type of question is asked. So this is the part 3 of the important reasoning questions. We'll solve important reasoning questions in the next video. Till then, take care. Thank you.